उठा लीजिए, मोबाइल और कोचिंग वोचिंग सब छोड़ दीजिए। आप अपने घर पे रह के करना चाहे तो कर सकते हैं बहुत कुछ। दिव्या, पिताजी को बैठे बैठे को क्या कहोगे? बेटा इधर आ जाइए, कुर्सी पे लीजिए। क्या कहूँ, बस यही कि प्राउड फील करवाना था, बस मुझे यही करना था कि मेरे नाम से पेरेंट्स जाने, बस उसी के लिए किया है ये सब कुछ। तो कुछ ऐसे दिमाग में आपको कुछ और भी है जो लोग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, आपसे कुछ प्रेरणा मोटिवेशन ले सकें, आपके समाज के अन्य समाज में? हाँ, मुझे बस यही कहना है कि जो भी हम करते हैं उसके लिए अपने पेरेंट्स को ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ें करनी है उनको प्राउड फील करवाना है, बस अपनी चीज़ें करके अपनी मेहनत से बस उनको प्राउड फील करवाना है। वो डेडिकेशन हमें उनके लिए लगाना है कि हाँ, उनको अच्छा फील हो। तो गांव के लोगों को किसी को पता नहीं आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतना बड़ा धमाका कर दिया, बम बम फोड़ दिया। नहीं, वो बस इसीलिए कि कर देंगे तब अपने आप ही पता चल जाएगा। तो बोल के क्या बताना है, करके ही बताना है। तो अब वो क्या कहते हैं, यारों हम तो साहब बन गए और साहब बन के ऐसे तन गए, तो ऐसा तो नहीं आप तन जाएंगे। और ये सारा बैकग्राउंड बीते दिन हो चुके, अब हम किसी से बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं कहना नहीं चाहता। कई आईपीएस यूपीएस की तैयारी करके कुर्सियों पे सुन रहे हैं, वो देख भी रहे होंगे मुझे आज, वो भूल चुके हैं आपकी जगह से खड़े होके वो आज उस कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन वो नीचे लोगों से बात नहीं करते। नहीं, मैं तो वैसे भी ग्राउंड से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे वो भी ग्राउंड से जुड़े थे, उनका इंटरव्यू कर रहा था, आपकी तरह ही वो बातचीत कर रहे थे हमारे से। उस समय उन्होंने ये यूपीएससी पास किया और उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कैमरे के सामने, हम माता जी को नहीं भूलेंगे, परिवार को नहीं भूलेंगे, चाचा ताऊ को नहीं भूलेंगे, गाँव को नहीं भूलेंगे, हम गरीब घर से हैं। लेकिन आज वो एसी कमरा, चारों तरफ बॉडी गार्ड, और गांव के जाते हैं तो वो ये भी नहीं कहते अंदर आ जाइए पानी पी लीजिए, नहीं साहब के पास समय नहीं है, साहब के बाबूजी के पास समय नहीं है, चलो चलो यहाँ से। तो माँ पिताजी भाई बंधु सब भूल जाती है। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जो संस्कार मिले हैं हमें, गांव और फैमिली परिवार तो हमेशा साथ रहेगा ही, क्योंकि पैसे और पावर ही तो सब कुछ नहीं होता है, रिश्ते भी ज़रूरी होते हैं। आज के लोग रिश्ते जरूर नहीं सोचते, पैसा और पावर समझते, कलयुग है ये। मेरे लिए तो ऐसा नहीं है, लोगों का तो पता नहीं है मुझे। मेरे देख लीजिए कैमरे सामने आप भी बोल रही हैं, ये खबर हम दोबारा आपकी भी आपके पास वहीं पे आके और ये खबर अटैच करके चलाएंगे। दिव्या तब ने उस दिन क्या बोला था और आज क्या बोल रही है। जी बिल्कुल, आप देख लीजिएगा। मैं जहाँ भी जाऊँगी मैं कोशिश करूँगी कि कुछ अच्छा ही करूँ अपने जैसे लोगों के लिए, और जो भी रिलेटेड लोग हैं, मतलब जिनको ज़रूरत है रियल में। गवर्नमेंट में रह के सबके लिए ही काम करना है, तो मैं कोशिश करूँगी कि जहाँ भी जाऊँ बस कुछ अच्छा ही करूँ। आईपीएस की नौकरी बहुत टेढ़ी होती है क्योंकि क्रिमिनल बड़े बड़े छोटे छोटे, बड़ा सातिर दिमाग, शार्प माइंड, इतना पुलिस महकमा, और खासकर पुलिस को तो सलूट करते हैं हम। कुछ दाग धब्बा ज़्यादा ही लगते हैं आपके महकमे के लोग, क्योंकि आप कितना भी अच्छा कर लीजिए फिर भी कहीं ना कहीं से ऊपर नीचे से घूस ले ही लेते हैं। तो किस तरीके से नैया पार इस मैले कुचले कोयले की खान में किस तरीके से बेदाग? मैं तो कोशिश यही करूँगी कि अपने आप को एकदम ऐसा दूर रखूँ इन सब चीज़ों से, और कोशिश करूँगी जहाँ तक संभव हो अच्छा ही किया जाए, कुछ ऐसा किसी ऐसी चीज़ों में लिप्त ना हुआ जाए। और बस जो पुलिस का काम है लोगों को, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, वही काम करना है बस। जी जी, पुलिस बन एसपी बन चुकी है बेटी, क्या धन्यवाद इसको बहुत बहुत। अभी भूल तो नहीं जाएगी? नहीं, बेटी नहीं बोले, बेटा भूल जाएगा, बेटी नहीं भूलेगी। इतना भरोसा बेटी पे। अरे हमने तो ऐसे ऐसे माँ बाप देखे हैं, फटे कपड़े पहन के चले गए, वहाँ से भगा दिए गए वो, अरे नहीं बेइज्जती होगी, इनको भगाओ यहाँ से, मैं जानता नहीं हूँ, मेरा माँ बाप नहीं है। और आप कहती बेटी भूली नहीं, पावर पैसा नहीं, मेरे तो भरोसा है, बेटी मेरी है ना, नहीं भूलेगी। इस भरोसे को काम में आप कायम रखना, कभी टूटने मत देना। हाँ बिल्कुल है, मम्मी को तो क्या ही भूलना है, उनका ही है सब कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं। कुर्सी लेके दे दीजिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तनीषा है। तनीषा, तो सगी बहन है? हाँ, रियल सिस्टर। अच्छा, आप कितनी एज है? मेरी 20। तो आप भी तैयारी साथ? अभी तक तो नहीं थी, लेकिन अभी इससे जो मोटिवेशन मिला है, इसको देखते हुए आगे ज़रूर कोशिश करेंगे इसके बारे में।
अब से पहले किस चीज़ की तैयारी? अभी तो कॉलेज ही चल रहा था, तो बीए फाइनल नहीं है किया? फाइनल है अब की बार। फाइनल के बाद कर सकते। हाँ अभी अब फाइनल। अपना टारगेट सीधा है कि बहन की तरह ही आसमान की ऊंचाइयों को छूना है। हाँ बिल्कुल। तो बहन जब तैयारी करती थी आपकी तो कभी डिस्टर्बेंस नहीं? नहीं, हमारी तरफ से तो इसको सहयोग ही मिलता था कि इसको जितना हो सके इतना मिले, हमारी तरफ से तो सपोर्ट मिले बिल्कुल, क्योंकि हमने तो इसको स्ट्रगल करते हुए देखा है कैसे ये मेहनत करती थी, हार्ड वर्क इतना किया है कि उसको करते हुए अपनी खाना पीना सब कुछ भूल जाती थी। और मम्मी ने भी फुल सपोर्ट किया है, मम्मी के सपोर्ट के बिना ये सब कुछ संभव नहीं था। और मैं यही कहना चाहूँगी कि इसके हार्ड वर्क और मम्मी का सपोर्ट और गॉड की ब्लेसिंग से आज ये इस मुकाम पर है, इतने बड़े मुकाम पर। और कुछ तो इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, इसने खुद जो करके दिखा दिया है उसके बारे में हम क्या कहें, लोगों को अपने आप ही पता चल गया है। तो बात ये है कि छोटे मियाँ भी पीछे पीछे धमाका करने वाले। कोशिश तो जारी रहेगी और आगे भगवान की मर्जी रहेगी। तो कभी फाइट भी होती थी दोनों में? नहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो सभी बहन भाइयों में ऐसे प्यार से चलता ही है। लेकिन कभी ये नहीं कहते थे मैंने तो मेरे हिस्से का काम कर दिया, ये है तेरे हिस्से का काम, अब मैं ये काम करने वाले नहीं हूँ भाई, माता जी मुझे नहीं पता माँ, इससे करवा, ये सारे दिन किताब लेके बैठी रहती है, क्या ये डीसी बनेगी, वो अपने गांव में कह देते हैं, क्या कलेक्टर बनेगी, तो वो बात तो नहीं? नहीं ऐसा मैंने कभी नहीं बोला, इससे पूछ लीजिए आप, ये यही मौजूद है। तो आपको कभी बोला कलेक्टर बनेगी? आप कहते हाँ मैं तो बन गई। नहीं बोला ही नहीं कभी, ऐसा काम वाम यही कर लेती थी, मुझे कभी बोला ही नहीं काम वाम तो कर। बहन को कैसे सपोर्ट करेगी या आपको देख? बहन को तो करना ही है सपोर्ट, अब ये जो भी पढ़ना चाहेगी, जहाँ भी जाना चाहेगी पढ़ने के लिए, जो भी करना चाहेगी सपोर्ट तो करना ही है। तो आपका इरादा अटल है बहन को? हाँ नहीं, इसका जो मोटिवेशन मिला है उससे तो यही इरादा है, और तो फिर देखेंगे आगे। तो हमारे साथ दिव्या तंवर बनी हुई है, और दिव्या तंवर वो लड़की है एक निहायत ही जो गरीब बोलते हैं उससे नीचे, और ये छोटा सा पीछे कमरा देख लीजिए मेरे पीछे, यहाँ से निकल के आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है। माता जी मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने कहा है हमने औरतों के जो ओढ़ने के लिए होती हैं चुन्नी वगैरह, उनके फाल गोटा हर कुछ लगाया, हमने मेहनत की, मजदूरी की, हर तरीके से हमने कोशिश की, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। एक चम्मच किसी से सब्जी की मांग के गांव से लेके किसी घर से लेके नहीं आए हम, जो था अपने घर में ही मिल बांट के खा लिया, नहीं था तो हम भूखे सो गए, लेकिन अपने मान सम्मान को हमने जिंदा रखा। और बेटी पे गर्व है और माँ का भरोसा है कि मेरी बेटी आगे चल के बहुत अच्छा करेगी। और दूसरी बेटी भी कहीं ना कहीं पीछे पीछे ही आ रही हैं। तो एक भाई भी है? हाँ भाई भी है। उसका क्या इरादा है? वो पता नहीं, अभी तो छोटा ही है, अभी तो पढ़ाई करेंगे फिर सोचेंगे, 12th करवाते हैं पहले, फिर उसके बाद कॉलेज में देखता है उसका जो इंटरेस्ट है। ज़रूरी नहीं है ना सब एक ही लाइन पे जाएंगे, जैसा उसका इंटरेस्ट होएगा उस हिसाब से पढ़ाई करेगा। बतौर हमेशा गाँव में रही है, इतनी हिंदी साफ कैसे बोले? नहीं मैं तो नवोदय में रही हूँ ना। नवोदय का मतलब ये थोड़ी, वहाँ भी तो गाँव के बच्चे जाते, 99% गाँव के शहर के बच्चे नवोदय में आते हैं। हाँ तो वो तो फ्लुएंसी आ ही जाती है। तो बहन हिंदी बोलती है, आप भी कैसे बोल पाते? बस वो इससे देख के और थोड़ा हो ही जाता है, वो तो माहौल जैसा मिलता है बच्चे उसी में डल जाते हैं। तो बहन का ऐसा देखा है तो छोटे बहन भाइयों को तो उसमें डलना ही है। तो जमीन थोड़ी बहुत है? हाँ है थोड़ी बहुत, लेकिन पता नहीं हमें कितनी है, मतलब पता नहीं है कितनी है कैसे है। तो राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं? हाँ हाँ क्षत्रिय को? हाँ।
तो थोड़ा दहेज के लिए भी कुछ करेंगी? एक हाथ का 2 हाथ का गहना हम सुनते हैं, अक्सर जाते हैं, उसको कैसे वैन, करते हैं। इस पे ज़्यादा फोकस आपको रखना जी जी, एक बार प्रशासन में आते हैं, उसके बाद देखते हैं चीज़ें, जहाँ पोस्टिंग आती है उस हिसाब से वहाँ की प्रॉब्लम्स जो होंगी वो। है। लोगों को मोटिवेशन करेंगी, दहेज लेना देना पाप। जी बिल्कुल, वो तो लड़कियां जब पढ़ेंगी आगे बढ़ेंगी तो धीरे धीरे अपने आप ये चीज़ ओबियसली कम हो जाएंगी। जैसे जैसे लड़कियां, मेनली इसका रीज़न वही है कि लड़कियां इंडिपेंडेंट नहीं है इकोनॉमिकली, तो जब वो अपने आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि चीज़ें अपने आप संभल जाएंगी। शादी का क्या इरादा? नहीं अभी नहीं। नहीं, अभी पोस्ट आपको कुर्सी मिलने के बाद अभी तो 4-5 साल नहीं, कोई नहीं। तो क्या IPS IAS या SCS देखेंगी या फिर वो तो टाइम ही बताएगा आप कई क्या। कहते हैं नहीं हमारे लेवल का ही होना चाहिए, ऐसा तो नहीं? लेवल वाली तो चीज़ें नहीं है, जहाँ भी ठीक लगेगा वो टाइम बताएगा, जिस हिसाब से होगा। इस पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि लड़की अगर कहीं कुछ बन जाती है छोटी सी, वो लेवल मांगती है, और लड़का कितनी बड़ी पोस्ट हो वो कभी ये नहीं कहता मुझे लेवल चाहिए, वो एक अनपढ़ लड़की से भी शादी कर लेता। तो लड़के ऐसा क्यों नहीं करती? वो छोटी सी पोस्ट मिलने के बाद ही वो ये परख के हर तरीके से वो तहकीकात करती हैं। तो ऐसा क्या बन गया? लड़का एक अनपढ़ लड़की से शादी कर लेता है इतना बड़ा होने के बाद, लेकिन लड़की अपनी कास्ट में शादी नहीं करती, दूसरी कास्टों में चली जाती हैं। नहीं मुझे मेरा लेवल मिल गया, ये भी DC था, मैं भी DC थी, कास्ट कोई भी हो, हमें कोई मतलब नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि कास्टिज्म में तो वैसे ही बिलीव नहीं करवाते, बुक्स पढ़ाते, UPSC तो वैसे ही सिलेबस में ही है कि हमें कास्टिज्म में बिलीव नहीं करना है। और लेवल की बात ये होती है कि जहाँ हमारे जिसके साथ हमारे थॉट्स मैच हो रहे हैं और जो अंडरस्टैंडिंग बन रही है वो चीज़ें देखनी होती हैं। अब जिस पोस्ट पे आप होते हैं उसी पोस्ट पे अगर कोई और है तो मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा बेटर होता है, और बस वो मन मिलने वाली बात है। कास्टिज़म तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी पोस्ट पे जाके कास्टिज़म को कोई ख्याल रखता है। तो पहला प्रयास 438 रंग कैसा लगता? थोड़ी बहुत चूक, मन में कुछ मलाल है थोड़ा सा? वो तो है ही, वो बस एक एग्ज़ाम हो गया था थोड़ा सा, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट था तो हो जाता है घबराहट की एक पूरा करना है, पेपर पूरा करना है, उस चक्कर में थोड़ी क्वालिटी लो हो गई एक एग्ज़ाम में। तो मैं कोशिश करूँगी अगली बार और बेहतर करूँ। अगली बार? अभी यहाँ गाड़ी रुकी नहीं है क्या? नहीं अभी तो नहीं, मैं यही कह रही थी, बस सब खुश हैं, मुझे थोड़ा सा है कि नहीं कलेक्टर नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ जो चाहिए था वो नहीं मिला। यानी कि IPS से खुश नहीं है, कलेक्टर से खुश है। हाँ अभी तो ये है, लेकिन वो है जब तक IPS हूँ तब तक तो उसी डेडिकेशन से इसी के लिए काम करना है, लेकिन कोशिश करूँगी अगली बार वही ले लूँ, IAS ही बन जाऊँ। तो दिव्या तंवर, आपके माताजी का, आपका हमारे साथ बातचीत की, आपकी बहन का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्या अपना कीमती समय। ओके, थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत। तो हमारे साथ ये दिव्या तंवर बनी हुई थी, माताजी बहन सभी लोग, बहुत अच्छी छोटी सी फैमिली, प्यारी सी फैमिली है। शायद आपको मोटिवेशन मिल भी गया होगा, राजपूत फैमिली से ही है। तंवर है, निम्बेड़ा गाँव है, निम्बी गाँव है, निम्बी छाजियास बोलते हैं इनको, निम्बी छाजियास। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट के जिला बताते हैं महेंद्रगढ़ है और हरियाणा राज्य है। तो पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी एक स्टोरी है या कहानी लगा लीजिए, लेकिन जीती जागती स्टोरी है, मैं जो कवर की है ये। तो आप कहीं भी मेरी खबर देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आज से ही आप माँ बाप को तंग करना छोड़िए और YouTube का अपना सहारा बनाइए और 5-7 घंटे रेगुलर पढ़िए। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी पनीश लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।